सारे इस वक्त सपोर्ट चलिए, एक करना है और हम बड़ी सबको खबर, जम्मू मिलके। शहर के कई इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं। इस तरह से बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर जम्मू के अलावा पठानकोट, सांबा में भी ड्रोन देखे गए हैं और सेना ने एक एक कर ड्रोन को यहां पर गिरा दिया है। यानी कि आज भी पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत करने की कोशिश की गई है। ड्रोन की वीडियो ना यहां पर बनाई जाए, इस तरह से भी बड़ी बात। लेकिन फिलहाल जो अफवाहें हैं उससे दूर रहना चाहिए। ड्रोन जो देखे गए थे उन्हें गिराया गया है और जम्मू के अलावा पठानकोट, सांबा में भी ड्रोन देखे गए हैं और ड्रोन को एक एक करके सेना की तरफ से गिरा दिया गया है। कल भी जिस तरह से ड्रोन यहां पर देखे गए थे, ड्रोन की वीडियो ना बनाने की अपील की गई है जनता से कि किसी भी तरह की अगर कोई हरकत दिखती है तो बिल्कुल भी आपको वीडियो नहीं बनानी है। एयर डिफेंस सिस्टम से भी रिलेटेड कोई वीडियो आपको नहीं बनानी है, क्योंकि दुश्मन को बिल्कुल वैसा मौका नहीं देना है कि वो उस जगह पर टारगेट कर सके। इस पर आम जनता को सहयोग करना है, अपने जवानों के साथ मिलकर इस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की जरूरत है कि अगर कोई और भी आपको वीडियो बनाता दिखता है तो उसकी जानकारी सीधे तौर पर पुलिस को देनी है। अपने पुलिस के पास यहां पर जाना है, उन्हें बताना है कि यहां पर यह शख्स इस तरह से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस वक्त बॉर्डर पर अगर हमारे जवान लड़ रहे हैं तो आम जनता को सिपाही बनकर हर गली मोहल्ले के अंदर खड़े होना है। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को यहां पर गिराया गया है। पाकिस्तान की कई शहरों पर हमले की कोशिश है, लेकिन इस कोशिश को नाकामयाब कराना है और नाकामयाब लगातार भारतीय सेना कर रही है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, जिस तरह से पहले ही बात हो रही थी कि वीडियो नहीं बनानी है, अगर कोई देखा जा रहा है तो उसकी इत्तला फौरन पुलिस को देनी है। अब यहां पर समय आ गया है कि जवान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, लेकिन सिपाही बनने की बारी अब आम जनता की भी आ गई है। ब्रिगेडियर अनिल, चलिए, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए इशफाक गौहर। इशफाक, जिस तरह से वीडियो नहीं बनाने की अपील की गई है, क्या लगता है कि जनता को भी अब सहयोग करना बहुत जरूरी हो गया है? देखिए आशा, बड़ी दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सब हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने ये चीजें देखी नहीं है, जो चीज कॉन्फ्लिक्ट को नहीं जानते, शायद उनके लिए ये नई चीज है और उन्हें ये पता नहीं लगता कि जब वो अपने हाथ में मोबाइल लेकर इसको खींचते हैं, जो ऊपर रेडिएशन इसका रहता है, जो उसका ऊपर वाला सिस्टम रहता है, वो इनको भी ट्रैक करता है और ये इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ये जो लाइट ऑफ करवाया जाता है, ये इसलिए होता है कि ऊपर जो ड्रोन चल रहा है उसे नीचे कुछ भी क्लियरली ना दिखे। छोटी सी लाइट जब हम चलाते हैं या मोबाइल की लाइट चलाते हैं तो ये समझ लीजिए हम 1100 वोल्ट का लाइट उसको दिखा रहे हैं और उसको आकर्षित करते हैं अपनी ओर। इसीलिए वजह से कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार ये बताते हैं कि जब लाइट ऑफ की जाए, सायरन बजाए, तो आप अंदर जाइए। बाहर का काम जिन्हें सौंपा गया है, लेट देम डू देयर वर्क, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो हमारी एयरफोर्स हो, या चाहे वो एसडीआरएफ या एनडीआरएफ के जवान हो या सिविल डिफेंस के लोग हो, जिन्हें ये सारा काम सौंपा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां तक जम्मू शहर की मैं बात करूं, इस वक्त जम्मू, पठानकोट और सांबा, तीन जगहों से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की है, एयर वायलेशंस की है और कंटिन्यूअसली ये ड्रोन्स भेजने का सिलसिला कल से चल रहा था। अभी जो मेरी टॉप ऑफिशियल से बात हुई है, उन्होंने इंश्योर किया है कि जम्मू वाला एरिया जो है वो लगभग क्लियर कर दिया गया है और ये हमला जो था ड्रोन से करने की कोशिश जो थी, इसे मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया गया है। लोग जो जम्मू शहर के हैं वो काम क्वाइट अंदर बैठे, बिल्कुल कोई बाहर ना आए। अगर किसी को मजबूरी है तो जो 100 नंबर है पुलिस का, उस पर वो डायल करें, उनके पास बाज़ाब्ता तौर पर मदद आएगी और अगर उन्हें अस्पताल जाना है, कुछ जाना, तो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर अरेंज किया जाएगा। यानी खुद वो बाहर जाकर ड्राइव ना करे, बिल्कुल ना करे। प्रशासन की तरफ से हर मुमकिन मदद रखी गई है जम्मू के अंदर। ये सिर्फ जम्मू की बात नहीं है, जब मैं एंटायर जम्मू कश्मीर को देखता हूँ या जो लोग हमें पूरे भारत में इस वक्त देखते हैं, जहां जहां पर भी सायरन बजे हैं, जहां जहां पर भी ब्लैकआउट हुआ है, यह उन तमाम लोगों के लिए है कि जब ब्लैकआउट होगा, सायरन होगी, तो बाहर आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप घर में बैठेंगे और अगर कोई भी इमरजेंसी है तो जो हेल्पलाइंस, डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइंस है, स्टेट हेल्पलाइंस है, पुलिस हेल्पलाइंस है, उन्हीं के साथ संपर्क करके उनसे मदद मांगेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है जो हम सब ने आज समझनी है, क्योंकि 1971 के बाद हम इस माहौल में हैं। बहुत सारे लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि हम स्टेट ऑफ वॉर में हैं डायरेक्टली, और पाकिस्तान लगातार पिछले कई दिनों से नापाक कोशिशें कर रहा है कि जम्मू को दहलाया जाए, अब ये समझने की जरूरत है जनता को भी कि जो ड्रोन भेजे गए हैं वो एक रेकी के लिए भेजे गए थे जिन्हें मार गिराया गया है।
देखिए, ये दोनों चीजें हैं, न सिर्फ रैकी के लिए ये होते हैं बल्कि नुकसान पहुंचाने के लिए भी होते हैं। इन्हें हम इस तरीके से ना बताएं कि सिर्फ रैकी के लिए है। ड्रोन है, और जिस तरीके के ये ड्रोन अभी आज भी जिस तरीके से दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो उन्होंने बड़ी क्लियरली बताया था कि कितना खतरनाक ये मामला इस वक्त है। आप इस बात से समझेंगे और जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को समझे कि प्राइम मिनिस्टर हर 1 घंटे में अपडेट किए जाते हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उन्हें अपडेट करे, डिफेंस मिनिस्टर उन्हें अपडेट करें या होम मिनिस्टर उन्हें अपडेट करे। एक तो ये है। सेकेंडली, जो कंटिन्यूस मीटिंग चल रही है, चाहे वो एयर चीफ के साथ अलहदा मीटिंग हो, नेवी के साथ अलहदा मीटिंग हो, जो सीडीएस है उनके साथ अलग मीटिंग हो, तो आप इस बात की ग्रेविटी को समझिएगा कि हम डायरेक्ट स्टेट ऑफ वॉर में हैं। ये कोई मजाक नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। जो डू एंड डोंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की तरफ से, उन पर हमने फॉलो करना होगा। लेकिन बाय एंड लार्ज जम्मू शहर की जब मैं अभी आपको बात बताऊं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो लाइटें हमारी लेफ्ट राइट में दिख रही थी वो तमाम बंद हो गई है। धमाकों की हल्की हल्की आवाजें अभी भी आ रही हैं, क्योंकि सांबा का एरिया थोड़ा सा ज्यादा इन्फेक्टेड हुआ था, कुछ ड्रोन्स वहां देखे गए थे, उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। और पठानकोट के आसपास भी खबर इसी तरीके की है। लेकिन जब जम्मू से आप बाहर आएंगे आशा, तो कश्मीर प्रोविंस की ओर चलिए, जब आप पुंछ राजौरी की ओर चलेंगे, तो इस वक्त जो हमारे रिपोर्टर्स वहां पर है वो ये अपडेट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा हैवी शेलिंग की जा रही है। और ये हैवी शेलिंग डायरेक्टली अब मकानों पर हो रही है, दुकानों पर हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट जो वहां पर है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर इशफाक देखा जाए कि भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, जिसका सबूत तो आज संसद के अंदर ही मिल गया कि सांसदों को रोना पड़ रहा है कि कैसे हालात हो गए। इसमें कोई शक नहीं है आशा कि जब हम एयर डिफेंस की बात करें तो एयरफोर्स ने सबका दिल जीता है इन हमलों को नाकाम करने के बाद। और जिस तरीके से बॉर्डर्स पर हमारे जवान लगे हुए हैं, बॉर्डर्स पर जिस तरीके से रेगुलर आर्मी लगी हुई है, और हर एक गोली का जवाब दिया जा रहा है, हर एक गोले का जवाब दिया जा रहा है, ये बिल्कुल उन लोगों से आप पूछे जो सरहदों पर रहे, वापस आ रहे हैं, उनके दिलों में कितना प्यार, कितना मोहब्बत फौज के लिए बढ़ रहा है हर गुजरते दिन के साथ। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग एरियाज को छोड़ना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि नहीं, जवानों के साथ रहेंगे, जवानों के साथ भी मरेंगे। लेकिन जहां जहां पर भी एडवाइजरी इवैक्यूएशन की आएगी, खाली करने की आएगी, तो हमारी भी रिक्वेस्ट तमाम लोगों से यही रहेगी कि जहां पर आपको प्रशासन कहे कि नहीं आप हटे यहाँ से,